Audio Jungle. Welcome guys, our YouTube channel Shubham Sharma classes. Class 8 Science Chapter 1 Crop Production and Management. तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? खरपतवार, यानी कि वे पेड़ पौधे जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं उगाए गए हैं, वो अपने आप उगे हैं क्रॉप्स के अंदर. तो देखिए, सबसे पहले वीड्स क्या होता है, इसका अर्थ समझो. वीड से सुरक्षा, किनको? फसलों को. वीड्स क्या होता है हमारे पास? अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली. वे पेड़ पौधे अनडिजायरेबल, हमारी इच्छा से नहीं उगे, अनवांटेड कह सकते हैं हम उनको. दैट ग्रो नेचुरली, जो प्राकृतिक तरीके से हमने उनको नहीं उगाया, जो अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से उग गए. विद द क्रॉप, फसल के साथ, आर कॉल्ड वीड्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. वैसे इसका हिंदी नाम है खरपतवार. ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है? खरपतवार. वे पेड़ पौधे जो अपनी इच्छा से उगे हैं, हमने उनको नहीं उगाया है. ठीक है, अब देखिए क्या आता है इसमें. रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. यानी कि वीडिंग जो होता है वो कैसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर वीड्स को, अनडिजायरेबल प्लांट्स को वहां से हटाया जाता है. कहां से? फील्ड क्रॉप्स में से, यानी कि फसल में से वीड्स को हटाना ही क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है. अब इसमें देखिए, वीडिंग, व्हाई इज वीडिंग इज नेसेसरी. जो वीडिंग है, यानी कि फसलों में से वीड्स को हटाना नेसेसरी क्यों होता है? तो देखिए, वीड्स कम्पीट विद क्रॉप्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो वीड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक जगह पे मान लो हमारा ये एरिया है और इसके अंदर मान लो हमारी फसल के कुछ पेड़ हैं, ये उग रहे हैं. ठीक है, ये फसल के पेड़ है. क्या है ये? क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, हो गई. अब इनके अंदर वीड्स उग रहे हैं जो अपने आप उगे, नेचुरली उगे हैं. वही मान लो ये है. ठीक है, ये हमारे क्या है? वीड्स हैं. अब हम जो कुछ भी इसमें पानी लगाएंगे, सिंचाई करेंगे, तो वो इनके साथ साथ इनको भी तो लगेगा. और ये जो क्रॉप्स है, जो मॉइस्चर जो प्राप्त कर रही है, न्यूट्रिएंट जो प्राप्त कर रही है मिट्टी से, तो ये भी तो कर रही है. दोनों को पर्याप्त मात्रा मिल रहा है. ठीक है, लाइट जो मिल रही है इनको बाय किसके लिए? फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए. तो लाइट क्या इन्हीं को मिल रही है? नहीं, इनको भी मिल रही है. यानी कि इनके साथ हर चीज के अंदर ये वीड जो है क्या कर रहे हैं? इनसे बराबरी कर रहे हैं. इनका जो भी कुछ है 100% जो होता है, उसमें से इनको सिर्फ कितना मिल पा रहा है? 50%. 50% कौन ले रहा है? वीड्स ले रहे हैं. यानी कि आधा आधा हो गया. दूसरा देखिए, दे में इंटरफेयर, हस्तक्षेप करते हैं. ठीक है, इन हार्वेस्टिंग, किसके अंदर? हार्वेस्टिंग के अंदर. एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, उसके अंदर भी ये जो लोग हैं, वीड्स जो हैं, क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं. ठीक है, दूसरा कह रहा है पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. अब देखो, हमने जो हमारी फसल उगाई थी, मान लो गेहूं की उगाई है, बाजरा जो होता है उसकी उगाई है, चावल की उगाई है, तो हमें पता है कि फसल कौन सी है. ओके, लेकिन जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं उगे, जो नेचुरली उगे हैं, तो हमें नहीं पता कि यह पेड़ क्या है, कैसा है, पॉइजनस है या खाने योग्य है. अब मान लो उसमें से मान लो कोई पेड़ जो है पॉइजनस है. क्या है भाई? पॉइजनस है, जहरीला है. और हार्वेस्टिंग के दौरान हमने उसको भी कटाई के अंदर शामिल कर दिया, यानी कि वो भी अब किसके अंदर मिक्स हो गया? फसल के अंदर मिक्स हो गया. और उसको हमने खा लिया या एनिमल्स को हमने खिला दिया, तो क्या होगा कि उनकी भी जान को खतरा है और हमारी जान को भी खतरा रहेगा. इसलिए वीड्स को फसल से अलग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. सबसे पहले किसके लिए? फसल को बढ़िया ग्रोथ कराने के लिए, और दूसरा इंसानों को और एनिमल्स को बचाने के लिए. और दूसरा, इनमें क्या होता है कि हर चीज के अंदर वो आधा आधा जैसे पार्टनरशिप होती है, वैसे कर रहे हैं. तो पूरी जो न्यूट्रिएंट्स है, पूरा जो लाइट प्रोसेस है, पूरा जो वाटर है, केवल फसल को ही लगना चाहिए ताकि हमारी फसल बढ़िया ग्रो कर सके. इन चीजों के लिए हमें किसको हटाना जरूरी होता है? वीडिंग जो प्रोसेस है उसको करना जरूरी होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड्स. अब हमने ये देख लिया कि वीड्स को फसल से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है. अब वो किस प्रकार किया जाता है? किसान जो है वो किन तरीकों से वीड्स को फसल से रिमूव करते हैं? सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आता है. टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स
टू अप्रूट एंड किल वीड्स, यानी कि जब फसल को उगाने से पहले जमीन को जोता जाता है। जैसे आपने हमारा जो वीडियो था, शुरू वाला वीडियो था, उसमें आपने टॉपिक पढ़ा था पूरा टाइलिंग एंड प्लफिंग। उसमें आपको हमने समझाया था कि जो जमीन होती है, ठीक है, उसको खेड़ा जाता है, यानी कि उसको रिवर्स किया जाता है। ऊपर वाली मिट्टी को नीचे, जैसे कि ऊपर वाली मिट्टी को नीचे, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, यानी कि प्लफिंग किया जाता था। उस तरीके से किसको खड़ा जाता था भाई? खरपतवार को, यानी कि हमारा जो था वीड्स है उसको उस जमीन से उखाड़ा जाता था। एंड किल वीड्स, और वीड्स को वहां से किल किया जाता था। सबसे पहला तरीका ये है टाइलिंग का। ओके, दूसरा है मैनुअली, आमतौर पर रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी टू अप्रूट देम और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। अब नॉर्मली अगर हमारे पास टाइलिंग का मेथड नहीं है, हमारे पास उपकरण नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे खुरपी जो होती है उसका, टू अप्रूट देम और कट। अब खुरपी से हम क्या करेंगे कि जहां पे हमें वीड दिखाई देता है तो हम उसको जड़ समेत वहां से उखाड़ देंगे, या और कट देम, या उनको हम काट देंगे वहां से, जो क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के क्लोज है। यानी कि ग्राउंड पे हमने फसल को उगा रखा है और उस फसल के पास अगर हमारा जो है वीड्स है ये वहां पे उग रहा है, तो हम इसको, एक मेथड है टाइलिंग का कि भाई जमीन को उखाड़ा जाता है, जैसे प्लफिंग करके उसको जोता जाता है जमीन को, ठीक है। तो उसमें जो पहले से जो वीड्स उग रहे थे जमीन में, जैसे हम मान लो हमने फसल की है, ठीक है, उस फसल को हमने, उसकी कटाई हो गई, तो हमने उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि उस जमीन में बिन चाहे जो वृक्ष हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे वो उग जाते हैं। तो हमें नहीं पता इनमें से कौन सा जहरीला है और कौन सा क्या है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी फसल को उगाने से पहले ट्रैक्टर से उस जमीन को जोता जाता है, उसे ही हम टाइलिंग कहते हैं, आपने पढ़ा था हमारे फर्स्ट वीडियो में। तो उसको करके भी हम वहां से वीड्स को अपरूट कर सकते हैं, जड़ समेत उनको बाहर निकाल सकते हैं। और ये तरीका भी हमारा है सेम वैसा ही, लेकिन इसमें हम यूज किसा कर रहे हैं? खुरपी का यूज कर रहे हैं। प्रत्येक वीड्स के पास जाकर और उसको खुरपी से या तो हम कट करेंगे या उसको जड़ समेत बाहर उखाड़ देंगे। लास्ट हमारे पास आता है स्प्रेडिंग वीडसाइड्स, यानी कि जो दवाइयां छिड़की जाती हैं, है ना, दवाई जो छिड़कते हैं कृषि के अंदर, फसलों के अंदर, उससे भी क्या करते हैं? वीड्स को किल किया जाता है। अब देखियो क्या होता है स्प्रेडिंग वीडसाइड, यानी वीडसाइड को फैलाना, ये हमारी क्या है? एक प्रकार की मेडिसिन है, एक दवाई है एक प्रकार की, जो देखिए क्या होती है, केमिकल्स होता है। क्या होता है? ये केमिकल्स होता है दैट किल द वीड्स, जो वीड्स को क्या करता है? मारता है। बट डू नॉट डैमेज क्रॉप्स, लेकिन क्रॉप्स को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इस प्रकार की दवाई होती है जो हम फसल पे छिड़केंगे तो वहां पे नष्ट सिर्फ कौन होगा? वीड्स नष्ट होगा, ना कि हमारी फसल को कोई नुकसान होगा। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अभी अपना चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसके कुछ एक टॉपिक्स बच रहे हैं जिनको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब के लिए थैंक यू।